तो भाई SummerSlam 2026 नाइट 2 भी खत्म हो चुका है एंड बहुत पहले खत्म हो गया। वो हम लोग थोड़े लेट हो गए थे क्योंकि रोहन सो गया था। उन्होंने बोला कि उससे भाई पहले तू जाग सो लो। गया था। उससे पहले तू सो गया था। तो हम दोनों सो गए थे साथ में, नहीं मतलब हम दोनों ऐसे सो गए थे। तो अब नाइट 2 की हम लोग बात करेंगे। भाई कितना कुछ हो गया यार। नाइट 2 तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हैवी लोडेड था यार। रोहन क्या हो गया ये। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि नाइट टू इमोशनली लोडेड भी था, नाइट टू पे सरप्राइजेस भी थे। और नाइट टू ने, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में नाइट वन को सरपास कर दिया था पूरी तरीके से। पता है, जिस तरीके से शो ही चालू हुआ, केविन ओवंस आया, तभी जैसे बात कर रहे थे हम बोले कि भाई ये नाइट 2 का टोन ही बिल्कुल अलग है। मतलब स्टार्ट से ही अगर तुम देखो तो नाइट 2 को इन्होंने चालू ही इतने हाई नोट पे किया है। उसके बाद फिर एक टाइटल चेंज हो गया, फिर उसके बाद चेल्सी ग्रीन चैंपियन बन गई, फिर चैट गेबल भी न्यू चैंपियन बन गया। तो नाइट 2 ओवरऑल कैरी करते ही जा रहा था भाई। मोमेंटम जो बना स्टार्टिंग में केविन ओवंस के रिटर्न से, वो बनते गया बनते गया बनते गया बनते गया एंड एंड में जाके बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड हुआ। आई थिंक हम लोग एंडिंग की ही बात करने वाले हैं इस वाले एपिसोड में। तो टाइम क्योंकि क्यों वेस्ट हाँ करना, भाई, सीधे पे चलते क्या हैं। वही तो, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से जो भी रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के मैच की एंडिंग हुई है ना, इसके बाद मैंने अपने वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि इसके बाद डब्ल्यू को इनका सिंगल्स मैच कभी करवाना ही नहीं चाहिए। वरना वही हो जाएगा कि भाई इस परफेक्ट एंड जो हुआ है उसको खराब करना हो जाएगा। अब डब्ल्यू को अनटिल अनलेस वो वाली सिचुएशन नहीं आती कि एकदम क्राइसिस आ चुके हैं, भाई कोई फ्यूड काम नहीं कर रहा है, तब उन्हें रोमन सेथ लाना पड़ेगा ताकि वो पैसे कमा सके। अगर वैसी कभी सिचुएशन बने तो ये करवाएं, वो ठीक है। लेकिन वैसे इनका आमना सामना मुझे लगता नहीं कभी सिंगल्स मैच में होना चाहिए। आई विल अग्री भाई 100%। क्योंकि फाइनल चैप्टर लास्ट डांस बोलने से नहीं होता। आप चलो बोल दो फाइनल चैप्टर है, लास्ट डांस, उसके बाद 10 बार करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हो रखा है। लेकिन इतनी परफेक्शन से आप वापस इस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। लाइक कंप्लीटली स्टोरी जो है एक फुल सर्कल मोमेंट पे आके एंड हुई। एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ लगी भाई मुझे कि रोमन रेंस के हाथ में वो शेयर थी। वो चाहते तो भाई बदला ले सकते थे 2014 का, या फिर पिछले कुछ सालों में जो भी सेथ ने माइंड गेम्स खेले सबका बदला ले सकते थे। लेकिन रोमन को वो चीज़ हार्म करते रही तब तक जब तक रोमन की ऑब्सेशन थी उस स्टील चेयर के साथ में। जब रोमन ने लेट गो किया तो रोमन एग्जैक्टली जीत गए वो पता है, फाइनली। हाँ उसी उसी मोमेंट से पता लग गया कि हाँ भाई ये आखिरी है। अब इसके बाद रोमन रेंस के ऊपर शील्ड वाली जो चीज़ है कि सेथ रॉलिंस ने उसको बीट्रे किया, उसके पीछे स्टील चेयर मारी, अब वो चीज़ उसके हावी नहीं हो रही है, वो ऑब्सेशन उसने खत्म किया। और ये दिखाता है कि अब ये एक्चुअल में एंड है। अब इसके बाद भी अगर अब देखो, इसके बाद डब्ल्यू के पास खुद भी मौका नहीं बचा कि वो दिखाएं कि अरे रोमन रेंस को स्टिल वो बिट्रेयल हॉन्ट करता है कि सेथ ने जो उसके साथ किया वो गलत किया, दुनियादारी। तो मेरे हिसाब वही। से भाई ये परफेक्ट था भाई। जैसे ही रोमन ने स्टील चेयर फेंकी, वो मैच जीता, उससे दिखाता है कि रोमन ने अब वो शील्ड वाली बात से उसने मूव ऑन कर लिया एक तरह का। एंड मूव ऑन कर लिया है एंड इसीलिए वापस से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डब्ल्यू को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। हाँ, एक सिनेरियो आता है कि कहीं जॉन मॉक्सली कल को आ जाए, लेकिन मुझे लगता है भाई कि डब्ल्यू को ऐसा लगता नहीं है कि मॉक्सली आएंगे। इसीलिए इसको इन्होंने कंक्लूड कर दिया अपने तरीके से, क्योंकि मॉक्सली आएंगे फिर ट्रिपल थ्रेट ये सब। आई डोंट थिंक सो इट्स हैपनिंग भाई। मुझे लगता भी नहीं है मॉक्सली आएंगे। अगर वो आएगा तो मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है हॉल ऑफ फेमर में आ जाएगा, ताकि वो अपने इनको इंडक्ट वगैरह कर सके। वो आज से बहुत साल बाद की बात है, तो वो वन टाइम अपेयरेंस के लिए आ सकता है, लेकिन एक मैच वैच के लिए मुझे लगता नहीं है वो आएगा। आई विल एग्री। बाकी मैच रेसलिंग वाइज भी बात कर लेते हैं, उसको कैसे नहीं मेंशन किया जाए, बिकॉज क्या परफेक्ट क्लासिक मैच था। क्या थॉट्स है इस पे। भाई वो बात होती है कि अगर एक तेरे को पता होता है कि ये मैच थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये 70% बात कंफर्म ही थी कि रोमन रेंज रिटेन करेगा मैच में। लेकिन स्टिल मैच में मोमेंटम बनाए रखना ना, कि अरे सेथ जीत सकता है, सेथ ने स्टॉर्म दिया, सेथ सुपर स्टॉर्म के ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई ये मैच मुझे लग रहा है 40 मिनट के आसपास का गया होगा, आधे घंटे से सही ऊपर में ही गया था। और उसमें 100%। ऐसा लो मोमेंट कोई था ही नहीं। एक होता है ना कि तुम एकदम धीरे धीरे मारने लग जाते हो, फिर वो पेस बहुत स्लो हो जाती है। मैच की शुरुआत से पेस भाई एकदम एक्सट्रीम लेवल पे गई है। सबसे बेस्ट पार्ट है ना कि दोनों बिल्कुल इक्वल दिखे। अगर रोमन स्टॉम्प लगा रहा है तो सेथ स्पीयर लगा रहा है। रोमन ने सील्ड बॉम्ब दिया तो सेथ ने दूसरे वाले पे सील्ड बॉम्ब दिया। लैरिएट दिया सेथ ने तो रोमन रेंस ने डर्टी डीड्स दे दी। तो भाई, मतलब दोनों को इन्होंने बिल्कुल बैलेंस करके दिखाया कि दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, दोनों एक दूसरे को इतने क्लोजली पहचानते हैं, दोनों एक दूसरे की इक्वल है। ये नहीं है कि एक कोई ज़्यादा मतलब जिसका पर्रा ज़्यादा भारी हो गया दूसरे का कम है। दोनों को इक्वल दिखाया एंड एंड में तो किसी एक को जीतना ही था। एंड उसमें भी लॉजिक दिखाया इन्होंने कि सेथ तो अभी भी उस स्टील चेयर से अटैक करने जा रहा था, लेकिन रोमन ने बोला कि नहीं भाई, अब ये एक चैप्टर खत्म करते हैं। ये चेयर जब तक बीच में रहेगी ये चैप्टर नहीं खत्म होने वाला। तो रोमन ने अपने तरफ से अपने आप खुद कॉम्प्रोमाइज किया कुछ, क्योंकि रोमन चाहते तो स्टील चेयर लगा के भाई डीन एम्ब्रोस का, शील्ड का, सबका बदला ले सकते थे, जो कि एक डेकेड से उनके दिल में ये चीज़ जमी पड़ी है। लेकिन रोमन ने बोला कि शायद रिवेंज लेना ही हर टाइम एक परफेक्ट आंसर नहीं होता। समटाइम्स हम लोग एक ये तरीके तो से सबको तुझे भी फॉरगिव सीखना चाहिए, भी ये कर तो दिया। तुझे भी सीखना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो छोड़ दिए तुमको, नहीं तो
तुमको तो अरे बताते थे जा मतलब भाग जा। रिसेंटली। लेकिन पता है एक और मैच के अंदर परफेक्शन वाली बात ये थी कि जैसे मुझे पूरे शो से कंप्लेन ये थी, अगर तू देखेगा शुरुआत से लेकर आखिरी तक, कि सब मैचेस 10 से 15 मिनट से ऊपर नहीं गए। अब मुझे आखिरी मेन इवेंट देख के ऐसा लगा कि चलो भाई ठीक है, अगर आपने वहां कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि केविन ओवेंस वाला मैच भी इतना ही छोटा था, ठीक है, एंड बाकी हम्म। जितने मैचेस थे वो 10 से 12-15 मिनट से ऊपर नहीं गए, बट रोमन सेथ अगर आधे घंटे से कहीं भी बूंद नीचे होता ना, तो वो डिससेटिस्फैक्शन रह जाता। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अब सेथ रॉलिंस अगर पिन भी हुए रोमन रेंस से ना, तो वो वीक इंसान दिखा ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट रोमन रेंस को हरा ही दिया था। बिल्कुल वीक वीक की बात ही नहीं है भाई, मतलब तुम सोचो यार कि आधे घंटे से ऊपर 35-36 मिनट से कम का मैच नहीं था ये। एंट्रेंस भी हटा दो तो भी आधे घंटे का मैच था। स्टार्ट से लेके एंड तक भाई ये दोनों इतना मोमेंटम बना के रखे, तुम सोचो फिजिकली कितना अफेक्ट करती है ये चीज यार, वही ऐसे तो भाई, एटमोसफेयर में भयंकर कम्पीट होता है भाई करना। कि आप इतना सारा वो, और ऐसा नहीं कि बहुत सिर्फ मुक्के मार रहे हैं भाई, वो हाई फ्लाइंग एक्शन दे रहे हम्म। हैं, रिंग साइड पे मार रहे हैं, स्पीयर मार रहे हैं, फिनिशर्स मार रहे हैं, सब कर रहे हैं भाई। वो स्टैमिना भी भयंकर है भाई, दोनों स्टार्स में दिखाता है कि अभी भी इनमें क्या लेवल का कैलिबर है। मतलब ये एक ऐसा मैच था इसमें स्टिपुलेशन नहीं थी, लेकिन स्टिपुलेशन वाले मैचेस को फेल कर दे, जैसे नो डिस्क्वालिफिकेशन में जितने एफर्ट्स लगेंगे उससे ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं दोनों के, क्योंकि ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज था। 5 में से 5 मैं पूछूंगा ही नहीं आज कि भाई इस मैच को कितना रेट करोगे, आई थिंक हर कोई 5 में से 5 ही देगा। ये तो पूछने की बात ही नहीं है, और 5 में से 5 हाँ, नहीं दे रहे और तो। पता है बेस्ट पार्ट ये भी था कि अगर देखा हो तूने पूरे मैच के दौरान, कि मैच सिर्फ रिंग में नहीं था, मैच रिंग साइड पे भी गया, ये लोग क्राउड के उधर भी हम्म। चले गए। इन्होंने जो जो पॉसिबल चीज हो सकती थी यूज करनी, यूटिलाइज करनी पूरे मैच में, A to Z। और अब चाहे ये रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस की क्रिएटिविटी है, या फिर उनकी तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो हैं, या फिर जो भी क्रिएटिव टीम ने किया वो किया, लेकिन जिसने भी किया भाई, पूरे परफेक्शन के साथ मैच स्टार्ट हुआ, पूरे परफेक्शन मैच चला, पूरे परफेक्शन में ही मैच एंड हुआ। और एंडिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि रोमन रेंज ने उस बात को फॉरगिव करके वो जो शील्ड फिस्ट बम्प ऑफर किया सेथ रॉलिंस को, वो दिखाता है कि एग्जैक्टली। भाई अब ये एंड है, बस एक बार आ जाओ, आखिरी बारी कर लेते हैं। और उन्होंने बीच में जानबूझ के मास्क रख दिया, जो कि शायद डीन एम्ब्रोस से जॉन मॉक्सली के लिए था। सही में। अ, देखो ये है ना कि अगर कोई चीज़ गंदी हो जाती है, बुकिंग बेकार है या फिर कुछ गलत डिसीजन हो गया, तो बोलने को बहुत कुछ होता है कि ऐसा क्यों हो गया, ये करना था, वो करना था। लेकिन जब कोई चीज़ परफेक्ट होती है ना, मास्टरपीस होती है, तो आप उसकी तारीफ यार कितनी ही कर लोगे, लाइक आप स्पीचलेस हो जाते हो। इसलिए इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, किया है, सबको पता है, हम क्या एक्सप्लेन करें। लेकिन वही बेस्ट तो। पार्ट शो के एंड में वही वो फिस्ट बम्प वाली जो चीज़ होती है, वो सबसे इमोशनल पार्ट था। एंड वो मैंने नोटिस नहीं किया था रियल टाइम में, जब वो मास्क ला के सेथ ने रखा तो मुझे लगा कि हाँ भाई बस शील्ड की चीज़ें रख दिया इन्होंने। लेकिन बाद में इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आई तो ध्यान दिया मैंने कि अरे भाई ये डीन एम्ब्रोस का मेंशन था हाँ कि हाँ, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बट चल उसने इसका उसने मास्क बीच, ये रहा। एग्जैक्टली उसने बीच में मास्क रख दिया था ना एकदम, एक तरफ रोमन एक तरफ से बीच में मास्क, तो वो बीच में उसके लिए था कि हाँ भाई डीन एम्ब्रोस नहीं है, तो ये उसके लिए रखा हुआ है। या मेरे अकॉर्डिंग यार कायदे से एम्ब्रोस को कुछ तो पोस्ट करना चाहिए, लाइक इससे रिलेटेड, इस मैच से रिलेटेड या शील्ड से रिलेटेड, इन जनरल कोई पुरानी थ्रोबैक फोटो कुछ तो करना चाहिए, अपने तरफ से भी एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू चाहते ना तो फुल डिसरिस्पेक्ट कर सकती थी, कोई मेंशन नहीं, बिल्कुल कट ऑफ एकदम कुछ भी नहीं। लेकिन माइकल कोल ने कमेंट्री पे बोला हेलो डीन एम्ब्रोस, तो भाई वो सुन के जो चिल्स आए कि डैम हाँ भाई, हाँ, अरे तो हाँ थोड़ा भाई, सा मैं वही एक्नॉलेजमेंट सोच उधर रहा भी था। होना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि डीन एम्ब्रोस को ऐसे ओपनली इन लोगों ने मेंशन किया भी हो कमेंट्री पे या किसी भी चीज में। तो वही बात है ना कि परफेक्ट सब कुछ ही परफेक्ट कर दिया, आप इसमें कुछ नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। परफेक्ट वरना 5 on 5 वरना मैच लोग हम। वरना लोग पता है ये क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे डीन एम्ब्रोस को मेंशन नहीं किया है, वो भी बहुत बड़ा पार्ट था शील्ड का, ऐसा वैसा। लेकिन उसको हम्म। मेंशन करके ही ना एकदम वो हो गया कि भाई अब तो कोई फ्लॉ बचा ही नहीं मैच में। और पता है ये ऐसा मैच है ना, अगर ये लोग रीमैच ना करवाएं, तो ये ऐसा मैच है कि आज से 2-3 साल 4 साल 5 साल बाद भी तू देखेगा इस मैच को, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। एक होते हैं ना मैचेस जो कभी कभी तो फ्लैशबैक में दोबारा Exactly. देख लेता है एंजॉय करने के लिए, तो ये वो उनमें से एक मैच था। ये पता है किनमें से मैच था, ये वो उस मैच की कैटेगरी में जाएगा जो आप किसी नए बंदे को देखा होगा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू फैन बनना है, ये देखो तुम। हाँ पिछले एग्जैक्टली साल का बस बस जॉन सीना कोडी एग्जैक्ट का मैच आप दिखा सकते हो कि जॉन सीना कोडी देख, इस फैन बनेगा तू देख के। तो ये वो उस टाइप का मैच था। बस अब वही होप है कि भाई किसी भी तरीके से डब्ल्यू डब्ल्यू इसको ट्यून ना करे और दोबारा रीमैच ना करवा दे इन दोनों के बीच में। सही सही बात है, सही बात है भाई। देखो मेरे पास इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, आई विल जस्ट आस्क कि क्या लगता है आप सेथ की डायरेक्शन क्या है, बिकॉज रोमन तो चैंपियन है, रेन कंटिन्यू होगी, सेथ की क्या डायरेक्शन है। देख मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस की ना कोई ऐसी डायरेक्शन मुझे दिखाई नहीं दे रही है, अनटिल अनलेस कि उसको कुछ टाइम तक ये लोग मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस वाली चीज़ में एंगेज रखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइटल मैच के लिए जा चुका है। सीएम पंक के साथ उसका फ्यूड था, तो वो स्मैकडाउन में भी मूव नहीं कर सकता। अगर आप रोमन से एकदम इतना भयंकर मैच देके मिड कार्ड में जाओगे तो वहाँ सेंस भी नहीं बनाता है। तो अगला पीएलई मनी इन द बैंक ही है, या फिर सेथ रॉलिंस कुछ टाइम के लिए टीवी से एब्सेंट होंगे और वो मनी इन द बैंक के अराउंड वापस आएंगे अपना एंट्री वगैरह मारने के लिए, या फिर कोई नया फ्रेश फ्यूड स्टार्ट होगा मे बी। मेरे पास नहीं भाई कुछ बोलने को, टू बी ऑनेस्ट मैच को लेके तुम लोग कमेंट्स करके बताना भाई कि क्या है थॉट्स। मैंने मैच को रेट कर ही दिया 5-5, इस नाइट 2 को रेट करूंगा तो 10 में से 8 दूंगा मैं।
तुम कितना नाइट 2 को रेट करोगे एंड ओवरऑल समरस्लैम नाइट 1 नाइट 2 को कितना रेट करोगे? देख, अगर ओवरऑल समरस्लैम नाइट 1 नाइट 2 पे जाएँ तो मेरे हिसाब से मैं रेट करूँगा 8 ही, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर नाइट 2 पे जाऊँ तो मैं 9 रेट करूँगा। एवरेज में दोनों का 7.5 रेट करूँगा, लेकिन ऐसे 8 की रेटिंग दूँगा मैं नाइट 2 को। तो आई थिंक सही था, क्योंकि यार पिछले साल देखो तो समरस्लैम की कंप्लीट थीम इनकी बन गई कि नाइट 1 में भी ट्विस्ट हुआ, नाइट 2 में भी ट्विस्ट हुआ एंडिंग में। इस साल की थीम रहेगी कि नाइट 1 में भी एक इमोशनल मोमेंट हो गया, क्रेज़ी पुट ओवर मोमेंट, एंड नाइट 2 में भी एक इमोशनल मोमेंट हो गया। बेसिकली कंक्लूज़न, इस साल हमें हाँ, कंक्लूज़न मिला, तो ये थीम थी इस हाँ, साल। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, ये तो इसलिए मज़ा भी है। ऐसा नहीं कि समरस्लैम ने इन्होंने लो नोट पे एंड किया, नाइट 2 बड़े भयंकर नोट पे एंड हुआ है। और ये प्रूव करती है चीज़ भाई कि अगर आपको कुछ क्रेज़ी करना है, एक मेमोरी बनानी है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किसी का कमबैक कराओ या फिर इंटरफेरेंस लाओ। समटाइम्स भाई आप छोड़ दो, अगर अरे केमिस्ट्री हाँ, अच्छी है तो और एंड लेवल को। मैच के बीच में जैसे सेथ ने कहा भी था शील्ड वाली चीज़ कि अरे मतलब शील्ड कह रहा हूँ, ब्लड लाइन वाली चीज़ कि तेरी ब्लड लाइन नहीं आएगी मारने, ये वो। तब रोमन ने कहा कि नहीं भाई, ये वाली चीज़ तेरे और मेरे बीच में। तो वो भी अच्छा लगा कि ब्लड लाइन भी नहीं घुसी। आपने रोमन रेंज और ब्लड लाइन को अलग रखा, और रोमन रेंज के मैचेस में ब्लड लाइन थोड़ा रेयर आती तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब भाई इस रेन में तो वही है, पता नहीं ये कैसे सुपरस्टार्स आके बोल देते हैं कि ब्लड लाइन हेल्प कर रही, तुझे ये हेल्प कर रही। इस वाली रेन में तो कहाँ ब्लड लाइन हेल्प कर रही है हाँ, रोमन इस को। वाली रेन में इस वाली रोमन रेंज अलोन ही लड़ रहा है, और इवन फ्यूड्स में भी, चाहे वो रॉ के अंदर है, उसको मान लो सेथ मार भी दे तो भी ऐसा नहीं कि ब्लड लाइन आके बचा लेगी। रोमन अकेले ही है, पिट रहा है, मार रहा है, जो कर रहा है खुद ही कर रहा है। यही तो। बाकी बस भाई मेरे साइड से तो इतना ही था। तुमको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, रैप अप कर सकते हम लोग इस एपिसोड को। सेम, बाकी और तो कुछ है नहीं, बस मेरी इकलौती वही होप है, जैसा मैंने कहा कि WWE की मैच ना करवा दे। बाकी ज़्यादा कुछ आज तूने सही कहा कि बोलने के लिए इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैच ही कुछ ज़्यादा परफेक्ट था। फ्लॉज होते तो मज़ा आता, तब तो चाहे एपिसोड आधे घंटे से ऊपर खींच जाता, बट स्टिल एनीवेज, तो इसी तरीके से रैप अप करते हैं एपिसोड को। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना ही था। मिलेंगे आपसे वापस से जल्दी ही, अगर कल कुछ मंडे नाइट रॉ माइंड ब्लोइंग हो जाता है, सो वी विल कम बैक विद अ न्यू एपिसोड। बाकी अभी के लिए इतना ही था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, अपने रिएक्शंस बताना कमेंट करके। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।